उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं आप बच्चे अ, चतुर्भुज स्वरूप भी हो, है ना? कंबाइंड स्वरूप भी हो, मतलब पांडव और शक्तियां भी हो, और सत्युग में लक्ष्मी नारायण का स्वरूप भी हो। पहले यज्ञ में भी मतलब ब्रह्मा कुमारियों को ट्रेनिंग ये दी जाती है कि भाइयों का भी काम कर सको, कि मतलब पहले यज्ञ में जब अ, थे तो पहरा लगता था, तो बहनें ही पहरे पे होती थी, रात भर पहरे पे बहनें होती थी। गुलजार दादी अक्सर बताते थे कि दादी को सबको बाबा ने कहा हुआ था, विष्णु चतुर्भुज का समान में रहो, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। तो मतलब भाई भी और बहन भी इस सम्मान की बहुत प्रैक्टिस की। और बाबा आज ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान तीनों की बात कर रहे हैं। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। और बाबा बता रहे हैं कि हमसो हमसो का सही मीनिंग क्या है। तुम ही ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, इस सम्मान में रहो। और बाबा कहते हैं कि कई बच्चे मुझसे आकर के पूछते हैं कि बाबा ये धंधा करे, तो बाबा कहते ये बातें मेरे से मत पूछो, शिव बाबा से ये बातें मत पूछो, ये ब्रह्मा अनुभवी है, इससे पूछो। अब ये कब कहा था बाबा ने? साकार में कहा था, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, है ना? और बाबा अनुभवी रथ, ठीक है। और अभी तो बाबा ने सारी नॉलेज दी ही है बच्चों को, कि राइट रॉन्ग की समझ दी ही है, कि कौन सा धंधा करना है, कौन सा धंधा नहीं करना है। तो उस पर भी बाबा बैलेंस बता रहे हैं। और बाबा परिवार में रहते हुए कैसे चलना है ना, उसका उसका भी आज बाबा ज्ञान दे रहे हैं। तो 12 तारीख के बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बहुत निराला है, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बहुत निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। यदि पांचों युगों में देखें तो संगम युग पर हम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल है। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। विज्ञान मतलब हाँ, देही अभिमानी स्थिति, और ज्ञान को प्रैक्टिकल करना, है ना? प्रैक्टिकल उसको यूज करना। जैसे विज्ञान में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो सिर्फ ज्ञान हमारा सुनना अकेला नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। तो ये अच्छा प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? आत्मिक स्वरूप और सर्विस, अशरीरी, और जैसे किसी को बहुत बंधन होता है ना, तो उसको एक राय दी जाती है। तो क्या राय दी जाती है उसको? राय दी जाती है, कुछ ना कुछ यज्ञ में सेवा करो, तो यहाँ जुड़ेंगे तो वहां कटेगा। ये यज्ञ में सेवा करो, बाबा के घर में सेवा करो, जितना जुड़ते जाएंगे उतना वो बंधन कटेगा। क्योंकि किसकी सेवा कर रहे हो उसके साथ संबंध, हिसाब बन रहा है ना, शिव बाबा के साथ। शिव बाबा के साथ पुण्य का पदमा पदम वाला हिसाब बन रहा है, तो वहां वो बंधन कटता है। तो बाबा आज भी यही बता रहे। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ, रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी।
जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। परंतु परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है, उसकी भी संभाल करना है। हम्म। तो बाबा ने कहा, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। अपने आप को श्रेष्ठ कामों में बिजी कर लिया, इतना बिजी कर लिया जो फालतू के लिए समय ही नहीं है ना। तो बिजी है तो इजी है, पुरुषार्थ भी इजी है। फिर राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। हम यहाँ राजाई लेने आए हैं, प्रजा बनने नहीं आए। फिर बाबा कहते, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है, उसकी भी संभाल करनी है, बैलेंस बना के रखना है ना। वो भी एक जिम्मेवारी है। अच्छा, गीत है, जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान बरसात है ना। हम पिया के साथ अभी यहाँ पर आए हैं तो हमारे ऊपर बारिश हो रही है, ज्ञान की बारिश हो रही है। अच्छा, ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। तो बाबा बच्चों के साथ कैसी कन्वर्सेशन करता है, बच्चे और बाप की कैसे होती है ना। हाँ, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, इनफॉर्म दिखावा नहीं है। कोई शब्द यू ऐसे वैसे यूज नहीं करना, एकदम घरेलू बात है, जैसे दिल की बात है। बाबा मुरली के द्वारा अपनी दिल की बातें बच्चों के साथ करते हैं। तो बाबा के सामने कौन बैठे हैं, बच्चे, और बच्चे के सामने बाबा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, मतलब उसको प्रैक्टिकल यूज करना। विज्ञान, चलते फिरते देही अभिमानी स्थिति, अपने को आत्मा समझ करके हर कर्म कर रहे हैं, यह है विज्ञान। और ज्ञान, सृष्टि चक्र को जानना, रचना रचयिता को जानना, यह है विज्ञान, यह है ज्ञान। और अज्ञान, जो दोनों को नहीं जानता है वो अज्ञान। जो दोनों को नहीं जानता है वो अज्ञान, ना ज्ञान को जानता ना विज्ञान को, वो अज्ञान। ज्ञान विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल कितना निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं, है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा, वह कौन है यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। कई लोग सरस्वती या देवियों को ब्रह्मा की स्त्री कहते हैं। ब्रह्मा तो ब्रह्मचारी था। तो बाबा कहते हैं वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी बाप एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता कहेंगे नहीं, क्यों? हाँ, क्योंकि शरीर पतित है ब्राह्मणों का। देवता वो जिसका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, तो इसलिए फिर ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है। तो ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे, इसलिए ब्रह्मा की भी पूजा नहीं होती है। कुछ एक दो मंदिर हैं बस। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है।
फिर देवियों के भी मंदिर है। यहाँ सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना, मंदिर एक का बना दिया है। अब प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है ना। कितना बाबा का वट वृक्ष बढ़ता जा रहा है देश विदेश में, बाबा के सेंटर्स। तो बाबा कहते हैं वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, हम उसके बच्चे हैं। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही बाप है। वह बाप जब तक ना आए तब तक किसी की भी सदगति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो, क्यों? सदगति के लिए। सदगति और सदगति अंतर है ना। गति मतलब मुक्ति धाम, और सदगति सतयुग में जाते हैं। तो ज्ञान के द्वारा सजा रहे हैं, अपने आप को भरपूर कर रहे हैं, तो सजे सजाए के देवता बनते हैं, सतयुग में जाते हैं। तो ज्ञान से सदगति होती है। सतयुग को कहा जाता है सदगति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है ना। सद हाँ, सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं, दोनों जीवन मुक्ति सतयुग और त्रेता युग। यथार्थ नाम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं, बच्चे जानते हैं हम ही क्या थे, सूर्यवंशी थे। हाँ, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, जो ये याद दिलाए कि हम ही सूर्यवंशी देवी देवता थे। बाबा रोज रोज याद दिलाता है, तुम ही देवता थे, तुम ही देवता थे। कल था ना, हम ये थे, आज है, फिर बनेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां सब बनाने लग पड़ेंगे। बाबा कई बार जब बाबा इंजीनियर से मिलते थे ना, इंजीनियर विंग की कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर विंग का ग्रुप जब बाबा के सामने होता था, तो बाबा कहते थे आप अपना हुनर सत्युग में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ की भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सत्युग में बहुत काम आने वाली, लेकिन वो रिफाइन हो जाएगी, वो दुख देने वाली नहीं होगी, वो हमेशा सुख देने वाली होगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं किस चीज के? हाँ, और सुनाओ, बाबा किस चीज के ठोक ठोक के संस्कार भरता है? राजाई के। हाँ, राजा बन, देवी देवता तो 33 करोड़ है, कौन सी बड़ी बात है। राजाई के संस्कार ठोक ठोक के बढ़ता है ना। ऐसे चलो, ऐसे देखो, ये बुद्धि में रखो। हाँ, राजाई के बाबा हमें क्या बना रहा है? राजा बना रहा है। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम राजाई करेंगे। वह साइंसदान फिर उस राजाई में जाकर जो हुनर सीखते हैं वह वही करेंगे, मतलब फिर वो तुम्हारे लिए महल बनाएंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे, वह भी संस्कार है, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इल्म है, मतलब विद्या है, वो फिर वहां पे वो प्रैक्टिकल करेंगे जो संस्कार ले जाएंगे। तुम्हारे पास राजाई का इल्म, तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है, तुम बाप से राजाई लेंगे, मतलब वो दिव्य गुण अभी हम बाबा हमारे अंदर भर रहे हैं, दिव्य गुण
तो वही राजाई में वो यूज करेंगे दिव्य गुण। नहीं वो उनका भी 21 है, क्योंकि त्रेता युग तक भी कंस्ट्रक्शन होता रहेगा ना। हाँ वो भी चलता है। त्रेता युग तक तो कंस्ट्रक्शन तो होता रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि वहां पे कुछ बनेगा नहीं। बनता ही रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो बनता ही रहेगा। और और वो, हाँ द्वापर युग में फिर चेंज होगा। वो होता है ना, अर्थ को एक आता है, परिवर्तन होता है। थोड़ा सा द्वापर युग में वो एक अलग हिस्ट्री हो जाती है। मतलब थोड़ा वो बैगरी, एकदम ऐसे अकाल जैसा पड़ेगा, सब ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो बताते ना मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, मतलब वो राजाई वाला नहीं बताते, मोहनजोदड़ो वो ऐसे रहते थे। तो वो भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा बहुत बड़ा, जो सब बाबा कहते हैं महल वगैरह तुम्हारे सब नीचे चले जाएंगे। तो बाबा इसलिए उनके पास में जो भी रिसर्च करते हैं उनके पास में द्वापर युग तक का ही है। त्रेता युग सतयुग वाला नहीं है उनके पास। उनके पास उसकी नॉलेज ही नहीं है। ये बाबा अभी हमें आकर के नॉलेज सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, वह भी संस्कार है, तुम्हारे पास दूसरा कोई इलम नहीं है। तुम बाप से राजाई लेंगे, धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, इतनी खिटपिट रहती है। परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है। बाबा यहाँ की बात कर रहे हैं, है ना। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है ना। जैसे वानप्रस्थ अवस्था हो गई, अभी बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, तो फिर बाबा कहते हैं अब निकलो सेवा के लिए। आपने उनको पैरों पे खड़ा कर दिया, अब क्यों अपने आप को बंधन में बांधा हुआ है। कई लोग बंधे रहते हैं, अभी वो बेटे की शादी होना है, अभी बेटा हो गया, पोता हो गया, घर में कोई नहीं है, खुद अपने आप को बांध के रखता है। बाबा कहते हैं अब ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब अपने आप को सेवा में बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं घर बार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे। यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे, बैलेंस बना के चलना है। कई लोग कहते हैं ना भाई ब्रह्मा कुमारी में जाओ, सब छुड़ा देते हैं। देखो आज बाबा कह रहे हैं उनको बताओ, बाबा कहते हैं नहीं, घर बार की भी संभाल करनी है ना। 4R बाबा ने बताए थे इस मुरली में। 4R, रोल, रूटीन, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए रिमेम्बरेंस, बाबा की याद, ये रखना है। मतलब वो सब कुछ में रिमेम्बरेंस, बाबा की याद रहे, ये सब संभालना है। हमारा जो रोल है, जो रूटीन है, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाबा की याद रहे। तो बाबा कहते हैं सब कुछ संभालना है, यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह झूठ छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। अब जो आपने रचना रची है, जिम्मेवारी भी तो है ना उसकी, तो वो भी संभालना पड़ता है। हाँ कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। लेकिन फिर भी बाबा जो नियम है वो यही है कि जो आपकी रचना है उसके लिए पूरे जिम्मेवार रहो, वो भी संभालना है। ऐसे नहीं कि रचना को छोड़ के आ गए और अपनी सेवा में लगे हुए, ये बाबा बिल्कुल मना करते थे। बैलेंस बना के चलो। हाँ वहां से कोई विघन नहीं आए, लोग ये ना कहें देखो वो तो वहां जाके बैठे और यहाँ बच्चे भूखे हैं, भोजन नहीं मिल रहा, ये नहीं कहे, फिर तो बाप बदनाम होगा ना। तो बाबा कहते हैं रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। बाप आए हैं पति से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। जो पिता का बिजनेस वो बच्चे का बिजनेस, है ना। बाप आए हैं पतितों को रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है।
अब बाबा यहाँ कह रहे सिचुएशन, हर एक की सिचुएशन अनुसार उसको श्रीमत दी जाती है। सभी को एक जैसे बाबा श्रीमत नहीं देंगे, सिचुएशन देखेंगे। मेरी सिचुएशन क्या है, कुमारी है उसके लिए अलग, कोई बहुत एजेड है उनके लिए अलग श्रीमत है, फिर वो बड़ों से राय करके लेनी होती है। तो बाबा कहते हैं हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पति से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह देख रेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है, ब्रह्मा बाबा का धंधा हो जाता है। बाबा कहते तुम मेरे से ज्ञान की बातें करो ना, है ना। अब बाबा कहते ये छोटे मोटे बातें तो ये तो मैंने आंसर दे ही दिए, कौन सा धंधा करना है कौन सा नहीं करना है ना। और ज्ञान की बातें करो, जो मेरा काम है, जो मैं दे सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं ये राय देना ये इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पति से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। यह भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। देखो सिचुएशन डिपेंड करती है। उस समय ऐसी सिचुएशन थी जो पूरा ज्ञान क्लियर नहीं था, तो उस समय फिर बाबा कहते थे चलो ब्रह्मा से तुम राय लो। लेकिन अभी तो हम बाबा से, बड़ों से, निमित्त से हर बात करते हैं, हर बात पूछते हैं, क्योंकि समय भी चेंज हुआ है, परिस्थितियां भी चेंज हुई है, सब कुछ चेंज हुआ है। तो उस समय सिचुएशन अलग। और फिर ब्रह्मा बहुत अनुभवी रथ था, हर तरह का ब्रह्मा को अनुभव था, यज्ञ में रहते हुए भी इतना समय, परिवार का भी, सब तरह का, तो ब्रह्मा भी राय देता था। तो ये, तो बाबा कहते हैं अच्छा अभी तो पूछते ही है बाबा से हर एक बात। तो बाबा कहते हैं हाँ, शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पति से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। यह भी बाप है। क्या कहा, तीन बाप है, ब्रह्मा भी, शिव बाबा भी और लौकिक बाप। अब बाबा कहते यह भी बाप है ब्रह्मा, इनकी मत पर चलना पड़े। जो निमित्त है उसकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी मत, उनकी शिव बाबा की रूहानी मत और ब्रह्मा की जिस्मानी मत, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है मामेकम याद करो। मतलब ब्रह्मा भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है शिव बाबा को याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है कि नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं, अनुभवी है, यह बताते रहेंगे। क्योंकि ज्ञान सुनाते, समझते, सुनते सुनते भी अथॉरिटी आ जाती है ना, अनुभवी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बताते रहेंगे, ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है, यह सिखाते रहेंगे। क्योंकि यह है सबसे आगे, कौन, ब्रह्मा। बाबा कहते तुम्हारे पास परिस्थितियां तूफान बाद में आते हैं, पहले सारे पेपर्स इसके पास आए, इसलिए हर तरह से ये अनुभवी है। यह है सबसे आगे, सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम यह है। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। सबसे रुस्तम मतलब ताकतवर, शक्तिशाली। माया रुस्तम हो लड़ती है। अभी परसों की मुरली में भी था ना, माया भी रुस्तम जैसा पहलवान, सामने वाला वैसे ही माया, उतने बड़े रूप से माया भी आती है। माया भी रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, यह इनका पार्ट था। और उस समय ऐसी सिचुएशन थी। अभी बाबा मना करते ऐसे कोई छोड़ना ओढ़ना नहीं है, सब साथ में रहन, मतलब चलना है, सब निभाना है, बुद्धि से बाबा को याद करना और ट्रस्टी होके रहना है। तो बाबा कहते इनने सब कुछ छोड़ दिया, इनका पार्ट था, बाबा ने इनसे यह करा दिया। करण करावन हार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। क्योंकि बाबा को पता था अब 350 लोग बच्चों की पालना कैसे होगी, तो यज्ञ रचना था। तो
फिर ये स्टेप लिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ विष्णु का, है ना? अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। या पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे? विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। भविष्य का सत्युग में नारायण का भी साक्षात्कार कराया और विनाश का भी साक्षात्कार करा दिया। करण करावन हार तो वह है ना, उसको पता है उसको अपना कार्य कैसे कराना है। किसी को मेज बनानी है, कारपेंटर को मेज बनानी है, तो पता है कि कौन सा स्क्रू कब लगाने की जरूरत है। हर स्क्रू को साथ में नहीं लगाएंगे, जिस समय जिस चीज की जरूरत है उस समय वही यूज करेंगे। उसको सत्युग बनाना है, राजधानी स्थापन करना है। तो हर समय जिसकी जरूरत है उस समय उसको ज्ञान भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं करण करावन हार, बाप है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे? ये ब्रह्मा अपना संकल्प बता रहे हैं। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं, या पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे? विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अब तो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि विनाश हो रहा है। उस समय तो ब्रह्मा बाबा को कराया, अभी तो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं चारों तरफ कि विनाश सामने खड़ा है। हमको फिर से राजाई मिलती है तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामानुसार भट्टी बननी थी ना, भट्टी बननी थी। 14 साल दादियों ने तपस्या की। मनुष्य थोड़े ही समझते कि इतने इतने यह सब क्यों भागे। यह कोई साधु संत तो नहीं, यह तो सिंपल है। इसने किसको भगाया ही नहीं। कल भी मुरली में था। इसने किसी को भगाया ही नहीं, अनुभव हुआ। तो आपे ही आए कहा कि हम इस ज्ञानामृत के बिना रह नहीं सकते, हमें ये ज्ञानामृत चाहिए। और परिवार वाले विरोध कर रहे, तो वो कहते हैं ये तो ज्ञानामृत चाहते हैं, मतलब इनको भगा दिया इन्होंने। लेखराज ने कुछ जादू टोना कर दिया। फिर ऐसी ऐसी बातें भी आई। तो बाबा कहते हैं हमने किसी को भगाया ही नहीं। हाँ, मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा तो है सिर्फ एक बाप की। अब ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि सब महिमा करावन हार कराने वाला एक बाप ही है। बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो? तुम्हारी बुद्धि भी वहां भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है। अभी इनमें आए हैं। बाप से हमको फिर स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। अब बस, अब ऐसे आते हैं कि अब बस दूसरा कदम रखेंगे स्वर्ग में पहुंचेंगे। कलयुग के बाद स्वर्ग आएगा। मुझे फर्स्ट जो ट्रेनिंग के दौरान मुझे एक विजन कहें या साक्षात्कार कहें वो दिखाई दिया। मैंने वहां पे अनुभव में भी सुनाया कि मुझे बहुत, हम लोगों की लास्ट लास्ट डे 3 दिन की भट्टी रखी थी ट्रेनिंग में। तो लास्ट डे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि नेक्स्ट कदम बस सत्य, वो सब बाबा कहते हैं ना मुरली में, पेड़ तुमको पेड़ दिखाई देने चाहिए, देवी देवता दिखाई नहीं चाहिए। तो ऐसे मुझे अनुभव हुआ जैसे वो हवा सत्युग की आ रही है और पेड़ दिखाई दे रहे, और लास्ट मतलब नेक्स्ट कदम मेरा जाएगा तो सत्युग में। तो बाबा कहते हैं बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है, कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं है। मतलब खेल पाल वगैरह, वो भागवत में कितने चरित्र दिखाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि माखन चोरी किया, वस्त्र हरण किया, वो तो राजा ही करते हैं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं, ऊंच ते ऊंच एक बाप की ही महिमा है। महिमा भी उनकी ही होती है। यह भी उनका परिचय देते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का परिचय देते हैं। श्री कृष्ण को भी ऐसा बनाने वाला कौन? शिव बाबा। अगर वह कहे मैं कहता हूं
तुम मनुष्य समझेंगे या अपने लिए कहते हैं? मतलब मनुष्य समझेंगे, ब्रह्मा अपने लिए कहते हैं। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी ऊपर में भी जाती है कि अब घर जाना है, फिर नीचे भी आती है कि फिर सत्युग में आना है, ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, ड्रिल करते हो। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, जो कोई भी देख ना सके, इतनी फास्ट है आत्मा, कोई भी देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। हम्म, सेकंड में जीवन मुक्ति। परसों बताया था ना इसका अर्थ क्या है, सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? और हाँ, बाबा पिता समझ लिया उसको। बस जीवन मुक्ति मतलब क्या? सत्युग त्रेता में आना मतलब जीवन मुक्ति, उसका वर्षा मिलना। पिता कहा तो उसके वर्षे के अधिकारी बन गए। रिजर्व समझ लिया कि मधुबन जाना है। फिर उसके बाद फिर होती रहती ना तैयारी वगैरह, मार्केट जाएंगे, तैयारी करेंगे, बुक हो गई टिकट, फिर तैयारी होती रहती। तो सेकंड में जीवन मुक्ति निश्चय हो गया कि वो मेरा पिता है, उससे वर्षा मिलना है। फिर उसके बाद तैयारियां होती रहती है पद पाने की। ये सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य को जीवन बंध राज्य कहेंगे। जीवन बंध क्यों कहा? जैसे कोई व्यक्ति को रस्सी से बांध दो, जैसे कोई व्यक्ति को रस्सी से बांध दो, अब उसका मन नहीं है ये करने का, तो भी उसको कहा जाए, क्या करें, जाना तो पड़ेगा, निभाना तो पड़ेगा, नहीं गए तो उनको बुरा लग जाएगा। मतलब कर भी रहे हैं लेकिन अंदर में मन नहीं है, खुशी नहीं है, बंधन है। इसलिए बंधन, जीवन बंध ना। तो फिर विकारों के बंधन में होके किए गए कर्म जीवन बंध है। तो बाबा कहते फिर इसके, है ना, कर्मेंद्रियों के अधीन होके किए गए कर्म वो जीवन बंध में आते हैं। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य को जीवन बंध राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने, फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं। बाप को पहचाना, स्वर्ग के मालिक बने, फिर उसमें नंबरवार मर्तबा, मतलब मालिक तो सभी होते हैं सत्युग में, हर एक आत्मा तो पावन है ना वहां पे, लेकिन फिर पद उस हिसाब से अंतर होता है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि तुम्हारे दो बाप हैं, दो बाप है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे, उसके गुण उसको याद नहीं करते थे जब सुख था। फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ती है, डिग्री कम होती गई, है ना। फिर 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने कारण राम को बाण दिखाया है, मतलब हमेशा युद्ध के फेस में ना, स्ट्रगलिंग, युद्ध कर रहा है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो बच्चे युद्ध करेंगे उनका नेक्स्ट जन्म क्या होगा, युद्ध करते करते शरीर छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्या होगा, छत्री। और जो विजयी रहेंगे हमेशा पास विद ऑनर, उनका जन्म क्या होगा। तो बाबा कहते हैं हाँ, राम को,
तो बाबा कहते, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है, कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है, यह एक निशानी दे दी है कि वहां धनुष तोड़ा। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते रहते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो तुम्हारा भटकना बंद हो जाता है। हो गया ना भाई। यहाँ पर भी कितन कई होते हैं, कितना भी योग के लिए बताओ ऐसे योग करना है, तो भी ले दे के अच्छा योग कैसे करना है, कमेंट्री चलाओ ये, तो क्लैरिटी नहीं होती ना, तो भटकना ही कहेंगे। या तो समझ लिया उसको प्रैक्टिकल नहीं किया तो भूल गए, तो भटकना ही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं, अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। बस एक तरफ बाबा की तरफ, बाबा जो कह रहा है उस अनुसार ही, उस श्रीमत अनुसार ही चल रहे। ना मनमत ना परमत, बाबा की श्रीमत ये है पूरी तरह भटकना बंद। हे शिव बाबा कहना यह पुकार का शब्द है। बाबा कहते हैं हे शिव बाबा भी नहीं कहना, हे राम, हे शिव बाबा, हे भगवान, यह पुकार का शब्द है। तुमको हे शब्द नहीं कहना है। दुख में कहते ना हे राम नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश गया नहीं है। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुख हो मुझे याद करो। 3 दिन से बाबा अंतर्मुखी अंतर्मुखी कह रहे हैं। अंतर्मुख हो अर्थात हर कर्म करते हुए बाबा को याद करो। सिमरन भी नहीं करना है, वो भक्ति वाला है, मुंह से बोल रहे हैं अंदर में कुछ और थॉट चल रहा है, वो है सिमरन का स्वरूप। सिमरन भी नहीं करना है, सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो। बताओ कैसे। अब बाबा आज नई डेफिनेशन दे रहे हैं, बाप को इस तरह से याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को उसी तरह करते हैं। लेकिन तुम कैसे करते हो, पारलौकिक बाप को देही अभिमानी स्थिति में याद करते हो, क्योंकि वो भी देही अभिमानी स्थिति में। इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने यह लो, क्या कहा बाबा ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाबा ने कहा पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं मतलब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते हैं। मतलब शरीर का भान शिव बाबा को नहीं आता है। कहते हैं हमने यह लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने लिए मैं यह लोन लेता हूं। ज्ञान सागर हूं परंतु ज्ञान कैसे दूं। गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़े ही गर्भ में जाता हूं। मेरी गति मत ही न्यारी है, बाप इसमें आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। मतलब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं, मैं कोई गर्भ में थोड़े ना आता हूं, मैं तो ब्रह्मा के तन में अवतरित होता हूँ, यह बाप ही जानते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे ऊपर से बैठ के। हाँ नहीं, बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, उनका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि सन्यास करते हैं ना। किस चीज से सन्यास किया ब्रह्मा ने, विकारों से, गंदगी से, है ना। घर गृहस्थ मतलब परिवार संभालते हुए, परिवार मीन्स वो लौकिक अब अलौकिक परिवार हो गया था। सन्यास का अर्थ अर्थ यहाँ पर क्या है कि घर बार नहीं छोड़ना, विकारों से सन्यास करना। तो बाबा कहते हैं उन उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि सन्यास करते हैं ना,
तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला बन सकती है? नहीं बन सकती क्योंकि टूटते रहते हैं। प्रेम दीदी थे ना देहरादून वाले, तो एक बार बाबा के सामने, बाबा के पास गए जब ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा ने कहा प्रेम दीदी को, बाबा आज 108 की माला बनाएगा। तो बाबा ने बनाई। नहीं, बाबा ने पहले बच्ची को कहा 108 की माला बनाओ। तो बच्ची ने अपने अनुसार बनाया। बाबा ने देखा, बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने कहा अभी और करेक्शन करो। तो जो जो अच्छे अच्छे सेवादारी दिखते थे ना, मतलब कि हाँ ये बहुत अच्छी सेवा करते, ये बहुत अच्छी सेवा करते, तो उनको प्रेम दीदी ने लिस्ट में रखा। ये बाबा ने कहा नहीं। फिर बाबा ने बनाया, फिर बाबा ने लिस्टेड किया नाम। फिर कहा दीदी आएगी, दीदी को दिखाएंगे। दीदी मतलब मनमोहनी दीदी। फिर बाबा को क्या थॉट आया, बाबा ने वो पेज फाड़ दिया। मतलब प्रेम दीदी जो देहरादून वाले, उनको पता है कि 108 की माला में कौन कौन थी, कौन कौन आ सकते हैं। अभी नहीं है वो, 2015 में चले गए, मुझे ये बात बाद में पता चली। तो बाबा कहते हैं हाँ, तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि टूटते रहते हैं, उतरती चढ़ती कला। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है। फिर विष्णु की माला में जाते हैं विजयी रतन। माला में आने के लिए क्या चाहिए? याद। हर बात के लिए बाबा याद, याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा। फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हमसो का अर्थ बिल्कुल अलग है ना? मालूम है ना ओम का अर्थ और हमसो का अर्थ? हाँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये ओम का अर्थ। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है, अपने ही आपको भगवान कहने लगते हैं। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, यह भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के मालिक तुम बनते हो। मतलब सृष्टि पर जो रचना होती है देहधारियों, अब ने कहा उसके मालिक तुम हो, विश्व के मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। हाँ, बाबा सभी चीजों का सागर है, शांति का सागर, प्यार का सागर, और एक और का सागर है। क्या? नवीनता का सागर। एक दिन की मुरली ना मिले दूसरे दिन की मुरली से स्टार्ट। हाँ, नवीनता का सागर। हाँ, कितनी सारी मुरलियां, हर, और कितनी बार पढ़ो वो मुरली, ऐसा लगता है इस बार कुछ नया मिला। भले एक ही मुरली 4 बार पढ़ो तो भी नया नया पॉइंट मिलता है। तो नवीनता का सागर। तो बाबा कहते हैं बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, कितना पैसा बर्बाद किया, कितना पैसा बर्बाद किया, मतलब नीचे ही उतरते आए ना। तुम्हारे मंदिरों को फिर बहुतों ने लूटा, यह भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है, ये भी सुन लो लॉजिक। मिलना है विथ इंटरेस्ट, इसलिए वो लेके गए। और जब अभी जरूरत है ना, आएगा सत्युग के लिए, है ना, तो बाबा कहते फिर वापस भी मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं।
यह भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हप नहीं कर सकते ना। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है मनीष भाई जी। पता था पहले ऐसा होगा। तो बाबा कहते तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वो हप नहीं कर सकते। मतलब लूट करके ले गए ना कितने लोग। हाँ, मोहम्मद गजनबी लेकर के गया, ब्रिटिशर्स लेकर के गए भारत का पैसा। कितने लोग लेके गए, कितना सामान लेके गए। कितना सामान था भारत में, यहाँ पर सोना चांदी हीरे का सब लेके गए। तो बाबा कहते सब आएगा वापस। हाँ, भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। यह बातें तुम जानते हो, उनको थोड़े ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी यह बातें मानेंगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। अब अलग अलग तरीके से देंगे। बाबा ने कहा है तो आएगा ही सारा पैसा। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है। फिक्र रहता है किसको? अच्छा, तुमको फिक्र भी है तो किस बात का है? सिर्फ बाप को याद करने का फिक्र है, और कोई फिक्र नहीं। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। पहले का मुरली में मैं कोई मत नहीं देता हूँ, ब्रह्मा से लो। फिर लास्ट में कह दिया अविनाशी सर्जन से हर बात की मत लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के मुझे लगे जितने बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता माँ पिता पिता बाप बाप दादा बाप का दादा पिता का याद याद प्यार और प्यार गुड याद मॉर्निंग। प्यार रूहानी बाप रूहानी बाप गरीब बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। नमस्ते। रूहानी 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 बाप दादा को रूहानी बच्चों की रूहानी गुड बाप मॉर्निंग। दादा दादा की को आवाज नमस्ते। क्रिया बाबा। बाबा वाह वाह वाह। रूहानी क्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा वाह के लिए वाह वाह मुख्य वाह। सार, पहला पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना टाइम या रूहानी धंधा करना है। हाँ, समय सफली करना है, समय बहुत कम है। जितना भर सके ना, क्योंकि अभी जो करेंगे उसका पदम गुणा है ना, पदम गुणा मिलेगा। जितना टाइम मिले उतना टाइम या रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। सेकंड पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। मुख से हे शब्द मतलब आत्मा को दुख देने वाले शब्द नहीं निकालना है। हे राम ऐसे दुख पहुंच, तो दुखी दुखी होके याद करते ना भगवान को, तो इससे भी आत्मा की, इसलिए कहते ना आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। इस तरह के शब्द निकालना मतलब आत्मा को दुख देना, मतलब आत्मा की बैटरी को डाउन करना। तो बाबा कहते हैं मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं है ऐसे निरहंकारी बनना है। बाबा ने कहा ना कि बाबा इस शरीर में आते हैं, ये भी बाबा को भान नहीं है। ब्रह्मा का तन लेते हैं, वो भी देह अभी देह भान नहीं है। ऐसे निरहंकारी बनना है। वरदान, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव।
मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। डिटेल, जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन कौन सी खुशबू फैलाओ? हम्म, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा, खुशबू मतलब वाइब्रेशंस, सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। जैसी मेरी वृत्ति होगी, जैसा बीज होगा, वैसी खुशबू चारों तरफ फैलेगी। तो मनसा मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंडेशन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब आशी डालो। हाँ? मनसा सकाश दो। हाँ, बाबा ने गीत में भी क्या कहा? ज्ञान बारिश है ना, ज्ञान की बरसात है। तो बाबा वरदान में भी बता रहे हैं, भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंडेशन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब आशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी ना। वह यहाँ विश्व में अशुद्धता की बदबू है, उसको समाप्त करने के लिए आप सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता की गुलाबाशी करो, वो वाइब्रेशंस आप फैलाओ तो वो बदबू समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, सुख दाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। सुख दाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। डिटेल, जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। है ना, जितनी शक्ति मतलब बहनों की माताओं की जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है, इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियां और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो, जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। इसलिए बाबा कहते हैं शक्तियां आगे है और पांडव हाँ बैकबोन है। पांडव बैक दोनों चाहिए सफलता के लिए, है ना, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति। अनुपमा बहन, दीदी को पूछो आएंगे। ओम शांति।